Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 7. Today is our lecture related to your science book and the topic is here we will discuss today reproduction. Reproduction क्या होती है बेटा? Reproduction का मतलब होता है री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। यानी कि हमारा अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा भी जैसे कि नाखून है, सर के बाल हैं, भवें हैं, पलकें हैं, ये वो पार्ट्स हैं जो दोबारा से रीजनरेट रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह इसका एक और तरीका ये है कि हमारे पास जो बच्चों की पैदावार है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हों या पौधे हों, तीनों की सूरतों में तीनों चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए एक तरीका रखा है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दोबारा से तमाम जानदार चीज़ें जो है वो उग जाती हैं। इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्व्स। अपने जैसे कि दोबारा से जानवर जो है वो या जानदार जो है वो बनाते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जी। इसमें हमारे पास बताया कि वो अपने जैसे जानदार दोबारा से बनाते हैं, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। इट इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज थिंग्स, ये बुनियादी खुसूसियत है इन जानदारों की। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स, फूल जिन पौधों पे लगते हैं वो फूलों के ज़रिए ही अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, यही इनका पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। वन मेजर प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ द पॉलिनेशन, और इसमें जो सबसे अहम तरीका है वो है पॉलिनेशन। Pollination helps to produce new seeds through and that grow into the new plants. नए बीज उगाने में मदद देती है और उसके ज़रिए नए बीजों के ज़रिए नए पौधे बनते हैं। अब हम पॉलिनेशन को तफसीली पढ़ेंगे, साथ ही डायग्राम देखेंगे। पॉलिनेशन क्या है? हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है। द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन। क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपने देखा होगा फूलों के अंदर पीले रंग के, ये आप देखें डायग्राम में भी बना हुआ है, फूलों के अंदर पीले रंग के छोटे छोटे जरदाने होते हैं, दाने दाने से होते हैं। वो जो दानेदार चीज़ होती है उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये सबसे अहम किरदार अदा करती है और यही बीज की सूरत में नया पौधा बनाने में भी अमल दखल इसी का है, अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अदर और कार्पल ऑफ द अदर फ्लावर। यानी कि अगर पोलन ग्रेन जो है वो एंथर्स ऑफ अ फ्लावर से दूसरे फूल के एंथर यानी कि स्टिग्मा और कार्पल, जो कार्पल के ऊपर स्टिग्मा होता है जिसके अंदर ओवरी होती है, स्टाइल होता है, वहाँ पर पहुँचाने के अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये हेल्प करता है प्रोसेस द मेल एंड द फीमेल, मेल पार्ट को कहते हैं स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल को कहते हैं एग। इन दोनों की फ्यूजन होती है और इसके नतीजे में हमारे पास न्यू सेल्स बन जाते हैं। दीज सेल सेक्स जो होते हैं वो हमारे पास गैमेट्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास डेफिनेशन आ गई पॉलिनेशन की, मेल एंड फीमेल सेक्स को क्या कहते हैं, और ये सेल सेक्स जब मिल जाते हैं तो उस अमल को हम गैमेट्स कहते हैं। यानी उन सेल्स की को इंडिविजुअली अलग अलग स्पर्म और एग कहते हैं, और जब कलेक्टिवली सेल बोलेंगे तो उसको हम गैमेट्स कहते हैं। इसमें आ जाती है हमारे पास जो ज़रिए हैं, विंड, इंसेक्ट यानी हवा से, हशरात से यानी कीड़े मकोड़ों से कैसे फैलते हैं बीज, एनिमल्स से, वाटर से पानी के साथ बह जाते हैं, एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन इन डिफरेंट जो है प्लांट्स में। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास रंगदार पत्तियां पेटल कहलाती हैं फूल की, जो फूलों को नीचे बंद करने में, जिसे हम अपनी ज़बान में डोडी भी कहते हैं, जब फूल बंद होता है तो सब्ज रंग की पत्तियां जो होती हैं उसको कवर किए हुए होती हैं, इसकी हिफाजत कर रही होती हैं, उसको हम सेपल कहते हैं। इसी तरह कार्पल होता है जो कि फूल का एक हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, और कार्पल जिसके ऊपर हमारे पास एंथर और उसके ऊपर हमारे पोलन ग्रेन लगा हुआ होता है। इसके नीचे आ जाता है स्टेमन। हमारे पास साथ ही डायग्राम आपने देखा है, एक यहाँ पे पोलन ट्यूब की दिखाई है जिसके अंदर हमारे पास स्टिग्मा है, सबसे ऊपर वाला फूल का हिस्सा होता है स्टिग्मा, जहाँ से हमारी पॉलिनेशन का आगाज़ होता है, जहाँ से बीज एंटर होता है, स्टिग्मा होता है। उसके अंदर एक बारीक सी लाइन होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। उसके साथ ही दरमियान वाले हिस्से में जो मेन काम हो रहा होता है वो ओवरी होती है, जहाँ पे जो पॉलिनेशन के ज़रिए जो हमारा बीज पहुँच रहा है, फ्यूजन हो रही है गैमेट्स और एग की, उस जगह को हम ओवरी कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल बनते हैं,
इससे नीचे आप देखेंगी एंथर। एंथर क्या होता है ये उन्होंने अलग से करके बताया है। एंथर और जिसके ऊपर हमारे क्या लगा हुआ होता है, जिसकी टिप पे हमारे पास पोलन ग्रेन लगा होता है। इसके साथ हमारे पास ये स्टेमन हो जाता है और स्टेमन के बाद हमारे पास फिलामेंट आता है जो इसे तैरने में, पानी में भी तैरने में मदद देता है। जी स्टूडेंट, अब आप देखें पेज नंबर 26 पेज हमारा स्टार्ट है पेज जिस चैप्टर नंबर 3 का। इसमें हम अपना देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स का मतलब है हिस्से। मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट्स, 4 बुनियादी इसके हिस्से होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। और इसमें जो हमारे पास सेपल्स हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम से आपको समझाया था, सेपल जो होती हैं जब फूल अभी बना नहीं होती, जो आप ग्रीन कलर का भी डायग्राम में देख रही होंगी और देख रहे होंगे, इसका काम होता है इसको कवर करना, इसकी हिफाजत करना और इसकी शेप को बरकरार रखना। ये सेपल कहलाते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर फ्रॉम द सन एंड द रेन इन द बड फॉर्म। जब कली की सूरत में होते हैं, बंद होते हैं, फूल अभी खिले नहीं होते, तो ये इसकी हवा, बारिश और गर्मी से महफूज इसको रखते हैं फूल को। द कलर्ड पेटल्स जो होती हैं, जो कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और पॉलिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इससे नीचे आ जाता है स्टेमन। स्टेमन जो होते हैं वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। ईच स्टेमन हैज़ ए फिलामेंट और इसके ऊपर एक बारीक सा धागा नुमा साख्त लगी हुई होती है एंड द एंथर, और इसके साथ एंथर जुड़ा हुआ होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं एंथर में। पोलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। कार्पल जो होते हैं वो फीमेल पार्ट होता है और इसके अंदर हमारे पास एग्स होते हैं और ईच कार्पल जो होता है स्टिकी स्टिग्मा, और इसके अंदर स्टिकी स्टिग्मा होता है, स्टिकी चिपकने वाला स्टाइल होता है। ओवरी होती है और इसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं जो कि ओवरी में मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। हमारा लेक्चर नंबर 13 था आज, और आज हम इसके बाद जो अगला लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करेंगे वो होगा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। इसको हम तफसीली पढ़ेंगे कि एजेंट्स और काइंड्स क्या होती हैं और ये किस तरह हमारे पास पॉलिनेशन में मददगार होती हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर आपको नया लेक्चर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपने हमें ना सिर्फ हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भेजना है बल्कि कमेंट्स भी लाजमी भेजें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा सकें। और हमें कमेंट्स के साथ साथ हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए करें और हमें आप अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें हमारी इस वीडियोस को, हमारे चैनल को, ताकि वो भी हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।